गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आप डिटर्मिनेंट भी साथ साथ देख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे सोल्व हो रहा है। और काफ़ी बच्चे अच्छे रिस्पांस दे रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी रेगुलर, और कुछ बच्चे अभी भी हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो भी बच्चे ध्यान दें। टाइम रेगुलर बीता जा रहा है, अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आने वाले टाइम में आपको पछताने के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रेगुलर ध्यान दें और आगे काम करें। ठीक है, अब कुछ बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछे थे तो उनको मैं डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा। ठीक है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। पीएमआई से प्रूफ करना है, बट थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है ए और बी, ये दोनों क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं जिसका नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों क्या हो? इक्वल हो, इसको दैट मींस वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा है कि ए बी इक्वल टू बी ए है। जनरली ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, बट ए बी इक्वल टू बी ए है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए बी इक्वल टू क्या है? बी ए है। ठीक है, तो प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट है प्रूफ दैट ए बी टू द पावर एन, ए बी टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द पावर एन ए। ठीक है, ये दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, गिवन है ए बी इक्वल टू बी ए है, तो प्रूफ करना है कि ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए, यह फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप पीएमआई में जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? वन पे सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर वन पे ट्रू है तो लिखेंगे क्या? पी एन, ठीक है, या एल एच एस एन इक्वल टू वन, तो क्या होगा? एन जैसे वन डालेंगे तो ए बी की पावर वन इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए बी की पावर वन इक्वल टू ए बी। वैसे ही आर एच एस बी की पावर वन इंटू ए इक्वल टू बी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इक्वल टू बी ए, दैट इंप्लाइज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये क्वेश्चन में दे रखा है ए बी इक्वल टू बी ए। जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ए बी इक्वल टू बी ए कोई जरूरी नहीं है कि होगा, बट इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी इक्वल टू बी ए है, तो जो दे रखा है इस क्वेश्चन में उसको हम अंडरस्टूड करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू बी ए, दैट मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। नाउ suppose that this is ट्रू फॉर n इक्वल टू k। k पे मान लेते हैं, तो क्या होगा? ए बी टू द पावर k इक्वल टू बी टू द पावर k इंटू में a। ये हम सपोज कर ली। जैसे ही सपोज करेंगे, अब हमें क्या करना है? नाउ आई हैव टू प्रूव दैट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। k प्लस वन पे ट्रू प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS क्या होगा? दैट मीन्स जैसे ही n इक्वल टू k प्लस वन मीन्स a b टू द पावर k प्लस वन इक्वल टू b k प्लस वन इंटू में a। हमें ये प्रूफ करना है, दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, क्लियर हुआ? ना LHS क्या होगा? ए बी टू द पावर k प्लस वन इक्वल टू ए बी की पावर k। ध्यान से समझेंगे, हमें दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे? ए बी की पावर k इंटू में b प्रूफ कर दें। ठीक है, k प्लस वन है तो k इंटू बी इंटू बी, यहाँ k प्लस क्या हो जाएगा? वन। दिस को ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ए बी की पावर k को क्या लिख सकते हैं? ए बी की पावर k को हमें क्या करना है कि ए बी की पावर k प्लस वन इक्वल टू प्रूफ करना है कि b की पावर k प्लस वन इंटू में a। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जैसे ही ए बी की पावर k है तो ए बी की पावर k को क्या लिख सकते हैं?
ए बी की पावर के को लिख सकते हैं बी की पावर के इंटू में ए, अकॉर्डिंग टू दिस। इसको मान ले 1 इंटू में बी और लिखेंगे फ्रॉम 1। एक से ए बी की पावर के को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए बी आ गया, अगेन ध्यान दें b की पावर k और ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी ए, तो जहां ए बी लिखे वहां अगेन क्या करेंगे ए बी इक्वल टू ये लिख देंगे बी ए, ठीक है, बिकॉज ए बी इक्वल टू बी ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो b की पावर k इंटू बी की पावर k प्लस 1 इंटू में a, और ये क्या आ गया दिस इक्वल टू RHS, ठीक है। और जैसे ही RHS आ गया सो क्या लिखेंगे, सो दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। जो नॉर्मल लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप सब समझ रहे हैं, काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो सो दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से लैंग्वेज बना के लास्ट का जो 2 लाइन का स्टेटमेंट है उसे राइट डाउन करेंगे और ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें ही a b की पावर n इक्वल टू b की पावर n इंटू a, अगर ये ट्रू है मींस एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है, ये कंडीशन गिवन है तो इसे प्रूफ करना है। जब इसे प्रूफ कर ले तो नेक्स्ट कंडीशन और है, उसको प्रूफ करना है ए बी दी होल पावर n इक्वल टू a की पावर n b की पावर n, a की पावर n b की पावर n, मींस अगर इसे प्रूफ कर लिए तो ये भी प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे भी, ये भी कंडीशन हो गया, ये भी 2 कंडीशन अब आ गया हमारे पास, एक ये और एक ये। अब इस दोनों को यूज करके इसे प्रूफ करना है, मींस एक ही क्वेश्चन में पहले ये प्रूफ करना है और अगर ये ट्रू है तो फिर इसे भी ट्रू प्रूफ करना है। इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि एक ही में डबल मींस 2 क्वेश्चन, उसमें भी इसको यूज करते हुए वो सोल्व होगा, इसलिए पहले इसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व कर दिए, अब दोनों आपके 2 कंडीशन आपके पास हो गया। अब इस दोनों को यूज करते हुए फिर इसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिए, ठीक है। अगेन LHS n इक्वल टू 1 क्या आएगा, a b टू द पावर 1 दैट मींस ab, ठीक है। RHS n इक्वल टू 1 तो क्या आएगा, a की पावर 1 b की पावर 1 दैट मींस ab, दैट इम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS, सो दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नाउ suppose that this is true for n equal to k। 1 पे ट्रू प्रूफ करते हैं, k पे हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं। जो प्रोसेस है ए बी दी होल पावर k इक्वल टू a की पावर k इंटू b की पावर k, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ आई हैव to prove that this is true for n equal to k plus 1। अब हमें क्या करना है, इसे k plus 1 पे प्रूफ करना है, क्लियर हुआ। अब k plus 1 पे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान समझे, ठीक है। k plus 1 पे प्रूफ करना है, दैट मीन्स a b टू द पावर k plus 1 इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। दिस इक्वल टू दिस। अब LHS लेंगे। मेन PMI का मेन कंसेप्ट ही होता है k इक्वल टू n प्लस 1 पे, जो n इक्वल टू k प्लस 1 पे जो प्रूफ करना है वही मेन कंसेप्ट है, वही कैलकुलेशन होता है। बाकी सब तो नॉर्मल सब में एक जैसा काम है। जो दिमाग, जो कंसेप्ट लगाना है वो लास्ट वाले इस पैटर्न में, अगर यहाँ दिमाग आप सही लगा दिए मीन्स आपका काम फिट है, परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए LHS क्या है, a b टू द पावर k प्लस 1, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, a b टू द पावर k इंटू में a b। ध्यान से समझेंगे क्योंकि हमें दोनों इंफॉर्मेशन, इसे भी यूज करना है, इसे भी यूज करना है,
लेकिन प्रोसेस के साथ सही सिस्टम में थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे प्रूफ नहीं होगा, एकदम पेशेंस से देखेंगे हर स्टेप को, ठीक है। इसके बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल पावर के है, ए बी का होल पावर के है, तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू में बी की पावर के इंटू में ए बी, ठीक है। फिर इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर के, अब हमें ए की पावर के मीन्स ए की पावर के को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन्स इस ए को इधर लाना है। तो ध्यान दें कि b की पावर k इंटू ए, बी की पावर k इंटू ए को लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर k, तो इसे हम ऐसा लिखेंगे, ध्यान दें a की पावर k और a इंटू बी की पावर k, नहीं दिस इक्वल टू दिस हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, और जब प्रूफ कर चुके हैं तो उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं इसलिए आपको बताया कि पहले ये प्रूफ करना है फिर ये प्रूफ होगा। अगर ये प्रूफ नहीं है, अगर ये गिवन नहीं है, फिर डायरेक्ट याद रहता नहीं है, फिर मुश्किल है, नहीं आप सोल्व कर सकते बहुत ही, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे ही दिस इक्वल टू आप ये पुट कर दिए इंटू में बी, तो बहुत आसानी से सोल्व हो गया। ध्यान दें ए की पावर के इंटू ए क्या गया, ए की पावर के प्लस 1 और b की पावर k इंटू 1, दैट मीन्स b की पावर k प्लस 1 दैट इक्वल टू RHS, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो जैसे ये हो गया, सो दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, सो दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू for all n belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, तो सभी n के लिए ये ट्रू है, जो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है सभी के लिए ये ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था जिसने ये पूछे, काफी इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल था, तो आप समझें सोल्व किया। अब क्वेश्चन देखेंगे, आपको जो टॉपिक पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से कुछ क्वेश्चन सोल्व करना, तो इसे भी ध्यान से देखें। अब उस टाइप के भी क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। आप बेसिक सीख गए हैं, ठीक है। तो जो आप बुक फॉलो करते हैं देखेंगे उसमें सोल्व एग्जाम्पल भी है, आप सोल्व भी सोल्व करें, अनसोल्व भी करें। अनसोल्व आपको काफी सोल्व करा चुके हैं, तो सोल्व पे भी विशेष ध्यान देंगे। उसमें भी जो क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछा हुआ, ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ, उस क्वेश्चन को विशेष मार्क करके उस पर विशेष प्रैक्टिस करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं प्रूव करने वाला, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी प्लस ए सी, ए बी ए सी, ठीक है। ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 और बी सी, और लास्ट क्या है सी ए सी बी सी ए स्क्वायर प्लस 1, दिस इक्वल टू प्रूफ करना है, दिस इक्वल टू प्रूफ क्या करना है, ध्यान देंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत ही आंसर सिंपल होता है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में, ध्यान रखेंगे हर क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन जैसा भी हो आंसर बहुत ही सिंपल होता है, और आपको वैसा ही आंसर लाना है। कोई भी रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, यहाँ दोनों मिक्स करके यूज कर सकते हैं, रो भी और कॉलम भी, कोई भी ऑपरेशन करें बट आंसर यही आना चाहिए। अब ये ध्यान दें, कई बच्चे क्या करते हैं जिग जैग कुछ भी लगा करके आंसर लिख देते हैं, कभी भी कुछ भी लगा करके आंसर लिखेंगे तो फिर कुछ भी नंबर आएगा, और वो समझदारी मैथमेटिशियन, वो मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट का काम नहीं है कुछ भी लिख करके आंसर, कि आना तो है ही आंसर डायरेक्ट लिख दें, तो ऐसा नहीं, आप प्रॉपर वे में सोल्व करेंगे। हाँ अब कुछ समझ में नहीं आया, लास्ट स्टेटमेंट है कि नहीं आया, तो आंसर तो यही आएगा, तो लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर हो तो टाइम के हिसाब से, अगर चेक करने वाले के हिसाब पे डिपेंड करेगा, लेकिन हमेशा कोशिश करें मैथमेटिक्स प्रॉपर वे में सोल्व करें, मैथमेटिकल वे, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल वे, कोई ना कोई मैथमेटिक्स का स्टेप हो, ऐसा नहीं कुछ भी अपने मन से जोड़ घटाओ कुछ भी कर दिए, कुछ भी करे, अगर ऐड करे तो सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे तो डिवाइड करे, दैट मीन्स एक प्रॉपर मैथमेटिकल वे में आगे बढ़े, आंसर अपने आप आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है, मिस्टेक करेंगे नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें भी अच्छा कंसेप्ट क्वेश्चन मिलेगा,
आप ध्यान से समझेंगे कैसे हम क्या करें जिससे ये आंसर आ जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए बी सी से, ध्यान समझेंगे कैसे, ए बी सी से डिवाइड कर दिए और ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे। याद कीजिए, अगर ए बी सी से हम डिवाइड करते हैं तो ए बी सी से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अकॉर्डिंग टू हम ए बी सी है, हम एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ए बी सी इंडिविजुअल अलग अलग सभी रो या कॉलम को, बट एक ए अगर डिवाइड है तो एक ए से हम किसी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो में या कॉलम में, किसी एक में। ठीक है, आप फ्री है कुछ भी करने के लिए। तो हम वैसा काम करेंगे जिससे सिंपल फॉर्म बने और आसानी से कैलकुलेट हो, उस टाइप का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ध्यान दें, हम ए डिवाइड किए तो फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान दें, ए क्यूब प्लस ए, या ध्यान दें ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी। ठीक है, इसमें हम ए से मल्टीप्लाई किए, यहां बी डिवाइड है, सेकंड में बी से करेंगे तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी। ठीक है, फिर क्या हो गया, जैसे ही हम सी से मल्टीप्लाई किए तो सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो सी स्क्वायर बी हो गया। इसे अगर हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी सी से मल्टीप्लाई भी कर दिए और ए बी सी से डिवाइड कर दिए। अब ध्यान देंगे, अब ए बी सी से आप ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे, यहां लिख देंगे R1 इंटू ए, R2 इंटू बी, R2 इंटू सी। ठीक है, R1 को ए से किया, R2 को बी से किया, R3 को सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ए बी सी डिवाइड भी कर दिया, चाहे तो एक बार लाइन और लिख दें। ठीक है, अब कॉमन लेंगे क्या, फर्स्ट कॉलम से ए, सेकंड कॉलम से बी, थर्ड कॉलम से सी। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये अगेन ए स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, बट ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। वैसे ही यह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 1 और ये बन जाएगा सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर अगेन ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस 1। सिंपल सा, जैसे ही हम रो वाइज मल्टीप्लाई किए तो क्या करेंगे, कॉलम वाइज कॉमन लेंगे, फर्स्ट से ए, सेकंड से बी, थर्ड से सी, तो ये बन जाएगा, और ए बी सी से ए बी सी क्या हो गया, कैंसिल, और फाइनल सिंपल फॉर्म बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अगेन बी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस 1। बट हमें लाना ये, तो अब ध्यान दें किसमें क्या ऐड करें, 1 प्लस ए स्क्वायर है, अगर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ही तीनों को ऐड करें तो देखें क्या आता है, तीनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों एज इट इज बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या करेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर,
1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जैसे ही ऐसा हो गया, अब क्या करेंगे नेक्स्ट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, R1 सॉरी C1 को C2 में भी और C3 में भी सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, क्या लिखेंगे C2 टेंस टू C2 माइनस C1 और C3 टेंस टू C3 माइनस C1, दोनों में C1 को ही सब्ट्रैक्ट कर दे। तो ये तो एज इट इज रहेगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बट यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, अगेन यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। ये आपका क्या हो गया एक्सपेंशन। ठीक है, सिंपल फॉर्म बन गया। अब डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में, क्योंकि 1 ये है बाकी ये दोनों एलिमेंट 0 है, तो सिर्फ 1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे 1 इंटू 1 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 तो 1 आ गया और फाइनली आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दैट इज द फाइनल आंसर। समझ में आया नहीं आया? तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम भी लगता है, कंसेप्ट भी लगते हैं, तो पेशेंस के साथ समझेंगे और उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर हुआ तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे। बट आसान हो या टफ हो, आपको अच्छे से समझ करके प्रैक्टिस करना है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा टफ ही क्वेश्चन आए, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सारे आसान क्वेश्चन ही आए। हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा सा इससे आसान है। ठीक है, तो उसे भी ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है कि 1 एक्स स्क्वायर 0, 1 एक्स स्क्वायर 0, एक मिनट ध्यान समझेंगे। 1 एक्स स्क्वायर 0 नहीं, 1 एक्स स्क्वायर एक्स है। ठीक है, एक्स 1 एक्स स्क्वायर, एक्स 1 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स 1, एक्स स्क्वायर एक्स और क्या है 1 है। ध्यान समझिए ये क्या है एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, और प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे इसमें यही थोड़ा सा टफ वर्क हो जाता है समझने का। 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो ध्यान देंगे इसका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये होता है फैक्टराइज फॉर्मूला। ये दोनों का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में अगर देखें तो हमें ऐसा प्रूफ करना है। ये बहुत आसान है, समझ में आ जाता है तुरंत, बट ये समझ में नहीं आता है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, और 100% यही कंफ्यूजन करता है बच्चों को, यही कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कंफ्यूज ना हो, इसे समझे कि इसकी फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और जैसे ये अगर हम देखते हैं ना, तो बहुत आसानी से क्योंकि तीनों को ऐड करने से वैसा आ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल सा, और एक्स स्क्वायर एक्स, 1 एक्स स्क्वायर और x1। ठीक है, और यहाँ देखिए तीनों में सेम क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया कॉमन, तो क्या लिखेंगे 1 1 1 और एक्स स्क्वायर 1 एक्स और एक्स स्क्वायर 1, बहुत आसान। ठीक है, और जैसे ही 3 अगर 1 आ गया तो फिक्स प्रोसेस है, 2 बार सब्ट्रैक्ट करिए और 2 एलिमेंट को 0 करेंगे, तीसरे के लॉन्ग एक्सपेंड करें, आंसर आएगा हर केस में। ठीक है, तो जैसे ही हम इसे सोल्व करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में हम अब सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, तो देखो क्या आता है, तो 1 एक्स स्क्वायर एक्स अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 माइनस 1 0, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक मिनट ध्यान से समझेंगे, सब्ट्रैक्ट किए 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस
x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें भी सब्ट्रैक्ट करें 1 माइनस 1 0, तो क्या आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो ध्यान दें यहां से भी 1 माइनस एक्स कॉमन करेंगे और यहां से भी 1 माइनस एक्स कॉमन करेंगे। कैसे, ध्यान समझेंगे। तो समझने के लिए आपको यही राइट डाउन कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। यहां से अगर हम माइनस एक्स कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स है, यहाँ अगर x कॉमन करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो इस तरीके से आप देखें 1 माइनस एक्स अभी आ जाएगा, एकदम प्रोसेस से ध्यान से समझते हुए और सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ है, दोनों से 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन कर ले, क्योंकि हमें होल स्क्वायर लाना है। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन कर ले तो क्या बच गया, ध्यान दे 1 एक्स स्क्वायर और x, इसमें 1 माइनस एक्स कॉमन कर लिए तो ये तो 0 है, ये 1 प्लस एक्स बच गया और ये क्या बचेगा, माइनस एक्स, ठीक है। और लास्ट क्या बचेगा, 0, और ये क्या है, x, ठीक है, और ये बच जाएगा 1, और इस तरीके से आपका एक्सपेंशन हो गया। अब लास्ट एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दे 1 इंटू तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, बट सेकेंड क्या लिखते हैं, निगेटिव, तो माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और फाइनली ये क्या आ गया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और यही क्या आ गया, RHS, यही प्रूफ करना था। तो ठीक है, तो आसान भी क्वेश्चन है, तो उसमें भी प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से लगाए, यूज करे, समझे और सोल्व करे। थैंक यू।